चलो बेटा देखो, फ्रिक्शन में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की हैं, राइट, है ना। अब क्या करें, कुछ प्रॉब्लम्स और देख ले, उसके बाद फिर हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल लिया, यहाँ पे हमने बोला ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, दोनों भी क्या है, थीटा है, स्लोप क्या है, सेम है। यहाँ पे एक ब्लॉक दिया हुआ है आपके पास, ये ब्लॉक, और इधर एक ब्लॉक दिया हुआ है। ये दोनों ही ब्लॉक क्या है, एक स्ट्रिंग से अटैच किया है आपने। इसका मास m बोला हमने, और इसकी मास हमने बोली कैपिटल M, ठीक है। इसका मास हमने कैपिटल M लिया और इसका मास हमने स्मॉल m लिया। हमने बोला यहाँ पे जो सरफेस है इसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू है, और यहाँ पे जो सरफेस है उसकी भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू, ठीक है। आपको बताना है कि इस m की वैल्यू, ये m कितना हो, मिनिमम और मैक्सिमम, राइट, कि ये बॉडी स्लाइड ना करे, राइट। द क्वेश्चन इज फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल m सो दैट दिस बॉडी इज नॉट गोइंग टू स्लिप ओवर द इंक्लाइंड सरफेस, यानी कि इधर भी और इधर भी, किधर भी स्लिप ना हो, ऐसा आपको पूछा गया। तो गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे स्लोप दोनों भी सेम है। अच्छा, फिगर में आपको दिख रहा होगा कम ज्यादा, राइट, मगर यहाँ पे दिया क्या है, ये भी थीटा है और ये भी थीटा है। इसका मास स्मॉल m और इसका मास क्या है, कैपिटल M। आपको पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल m, मिनिमम और मैक्सिमम, राइट, इन सच ए वे दैट द बॉडी इज नॉट स्लाइडिंग ओवर द इंक्लाइंड प्लेन। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, पहले ये समझो कि मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ, है ना। तो यहाँ पे जो m लिया हुआ हमने, इसकी मिनिमम का मतलब ये हुआ कि ये बॉडी इधर स्लाइड करेगी और ये बॉडी इधर स्लाइड करेगी, और m मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, ये बॉडी इधर स्लाइड होना चाहेगी, बराबर है, और ये बॉडी इधर स्लाइड होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, दो कंडीशन है, व्हेन बॉडी स्मॉल m इज मूविंग अपवर्ड, राइट, ये अपवर्ड जाएगा तो ये कैपिटल M नीचे जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये M अगर हम ऐसा रख दें कि ये क्या आ जाए, रेस्ट पे आ जाए, इसका मतलब M की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, राइट। मैक्सिमम के लिए क्या बोलेंगे कि इसकी वैल्यू हमने मैक्सिमम रखी, उससे थोड़ी भी ज्यादा की होती तो ये इधर नीचे आता और ये इधर ऊपर आता, बराबर है। अच्छा, ये कंसिडर करने से हमारा होगा क्या, यहाँ पे जो हमने म्यू लिया है यानी फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन फिक्स होती है क्या, कभी नहीं। फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि टेंड्स टू मोशन किधर होने वाला, वेयर एग्जैक्टली इज बॉडी टू रिक्वायर्ड टू मूव, किधर उसका मूवमेंट होने वाला है, उसके अगेंस्ट में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे हमने बोल दिया, पहला केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या बोल रहे हैं, फॉर m इज मिनिमम, m क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, m की वैल्यू निकालनी। तो m अगर मिनिमम होगा तो हमने क्या बोला, ये बॉडी इधर आना चाहेगी, राइट, टेंड्स टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, कौन सा, कैपिटल है। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग जाएगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ, ये लग जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, करेक्ट है। अब इसको देखें, इसके सारे कंपोनेंट हमको मालूम है, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना लो फटाक से। ये क्या आ जाएगा, कैपिटल mg आ जाएगा, ये आ जाएगा एंगल थीटा, ये आ जाएगा कैपिटल mg cos थीटा, ये आ जाएगा कैपिटल mg sin थीटा, ये आ जाएगा रिएक्शनरी फोर्स R, ये आ जाएगा टेंशन T। यहाँ पे देखो एक ही स्ट्रिंग है तो इधर भी टेंशन T और इधर भी टेंशन T, टेंशन T आ गया। बॉडी कैपिटल M वांट्स टू मूव डाउनवर्ड द इंक्लाइंड प्लेन, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है, ये लगा दिया हमने। अब यहाँ पे इक्वेशन लिखो, अब क्या बोल रहा है कि बॉडी रेस्ट पे होना चाहिए, यानी कि ये दोनों मिलकर के इसको क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, आप इक्वेशन लिखोगे t प्लस एफ इज इक्वल टू mg साइन थीटा लिखेंगे, करेक्ट। तो t लिखा हमने, t प्लस एफ, एफ कितना लिखोगे बेटा, एफ का मतलब क्या होता है, म्यू इंटू आर, तो म्यू लिखा हमने, राइट, म्यू दिया हुआ है, और आर कितना हो गया, mg cos थीटा। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल m
हो गया है, इसको कैपिटल कर लो, कैपिटल एम दिया है ना हमने, राइट, ये क्या हो गया, कैपिटल एम हो गया, क्लियर, राइट। तो यहां से देखो बेटा, दिस इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, एम जी साइन थीटा लिखा, तो क्या मैं t इज इक्वल टू लिख सकता हूं एम जी, कॉमन लिया, एम जी क्या आ जाएगा, कॉमन, और क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन थीटा और माइनस म्यू कॉस थीटा, कोई दिक्कत है क्या, नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सेकंड देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया आप, अगर ये बॉडी नीचे मूव करना चाहती है तो ये बॉडी ऊपर मूव करना चाहेगी, करेक्ट है, राइट, तो लिखो यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में क्या है, टेंशन टी है, बॉडी ऊपर मूव करना चाहती है, इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ आएगा, इसको हमने बोल दिया एफ डैश, क्या बोल दिया इसको, एफ डैश बोल दिया, और यहां पे देखो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल एम जी साइन थीटा आ जाएगा, इंक्लिनेशन सेम, और मास हमने m लिया है, वही तो निकालना है, स्मॉल m को निकालना है, ये वेरिएबल है, स्मॉल m इज अ वेरिएबल, राइट। यहां पे क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज व्हाट, दिस इज रिएक्शनरी r डैश बोल दे रहा हूं, यहां पे ये क्या आ जाएगा, स्मॉल mg आ जाएगा, ये थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल mg cos थीटा आ जाएगा। अब आप बोल रहे हो कि ये बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए का मतलब क्या है, m की क्या वैल्यू रखो कि ये क्या हो जाए, एक दूसरे को बैलेंस कर, राइट, तो बैलेंस करने का मतलब यहां पे अगर मोशन नहीं हो रहा तो यहां पे भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने यहां पे भी कंडीशन रेस्ट का लिया, यहां पे भी कंडीशन रेस्ट का लेंगे, तो क्या लिखोगे आप, एम जी साइन थीटा प्लस एफ डैश इज इक्वल टू टी लिखोगे, क्या लिखोगे, इज इक्वल टू टी लिखोगे, ये दोनों मिलकर के क्या करेगा, टी को बैलेंस कर लेगा, राइट। अच्छा यहां पे भी तो टी लिखा है आपने, ये टी यहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो पहले एफ डैश लिख लो, तो क्या लिखोगे बेटा, यहां पे एम जी कॉमन लोगे, एम जी क्या आएगा, कॉमन आएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा और प्लस म्यू कॉस थीटा आ जाएगा, करेक्ट है। अब ये वैल्यू पुट करो यहां पे, क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा और माइनस म्यू कॉस थीटा आ जाए, समझ में आ रही बात, क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, यहां पे माइनस में है और यहां पे प्लस में है, अच्छा जी कट जाएगा, स्मॉल m चाहिए आपको, तो स्मॉल m इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा, कैपिटल M, राइट, ऊपर क्या लिखेंगे आप, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, क्या लिखोगे, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये फार्मूला आ गया, राइट। सिर्फ यहां पे अगर थीटा की वैल्यू चेंज कर दे और म्यू की वैल्यू आपको दे दी जाए तो आप क्या m की वैल्यू एग्जैक्टली निकाल सकते हैं, राइट। तो ये आपका एक फार्मूला आ गया जिसको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ये मिनिमम है मैक्सिमम है, मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या होगा, इसको ध्यान से समझो, पहले इसको हम लोग क्या करें, एक एग्जांपल से ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं, अगर ये 5 kg है, दोनों की तरफ क्या है, स्लोप सेम है, स्लोप क्या है, सेम है, अगर ये 5 kg है और ये भी 5 kg है तो बॉडी तो चलना ही नहीं चाहेगी, क्योंकि यहां पे जितना फोर्स लगेगा mg sin थीटा उतना ही mg sin थीटा इधर लगेगा, दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। हाँ, रस्सी टूटनी नहीं चाहिए, तो रस्सी यहाँ पे टूटने वाला नहीं है। अगर ये 10 हो और ये 5 kg हो, 10 kg 5 kg, तो आपको समझ में आता है कि ये इधर का फोर्स ज्यादा लगेगा और इधर कम लगेगा, बराबर है, और टोटल बॉडी कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन तो सेम ही होने वाला है। अगर हमने इसको सिस्टम ले लिया तो mg sin थीटा इधर का माइनस mg sin थीटा इधर का डिवाइडेड बाय टोटल m कर दिया तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर मैं इसकी मास ज्यादा ले लूं तो बॉडी इधर जाएगा, तो सिंपल कॉन्सेप्ट हमको समझ में आता है कि अगर आपको मिनिमम मास पूछा जाए या मैक्सिमम पूछा जाए, राइट, मैक्सिमम पूछा का मतलब क्या है, ये छोटा m नीचे आने की टेंडेंसी होनी चाहिए, राइट, और मिनिमम पूछा का मतलब ये कैपिटल M नीचे आने की टेंडेंसी होनी चाहिए और स्मॉल m ऊपर जाने की होनी चाहिए। अच्छा ये कॉन्सेप्ट से हमको सिर्फ यही चेंज होगा कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा है, अगर ये नीचे आना चाहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग रहा है,
ये ऊपर जाना चाहता है तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा है। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, इन सेकेंड केस स्मॉल एम बॉडी वांट्स टू स्लाइड डाउनवर्ड ओवर द इंक्लाइन सरफेस, ये नीचे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लगेगा। अच्छा, ये नीचे जाना चाहेगा मतलब ये ऊपर जाना चाहेगा, राइट, तो यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लगेगा। यानी इस कंडीशन में जो फ्रिक्शनल फोर्स हमने लिया है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दे तो कंडीशन चेंज हो जाता। बात समझ में आ रही, क्लियर है सबको, यहां तक आ गए क्या? अब क्या करें, हम मैक्सिमम के लिए लिखते हैं। तो ये केस फर्स्ट था, केस फर्स्ट हमने देख लिया, केस सेकंड देखे हम लोग। केस सेकंड में क्या आ जाएगा, चलो केस सेकंड देखो। केस सेकंड में क्या बोलेंगे बेटा, केस टू। केस टू, केस टू में क्या करेंगे हम लोग, मैक्सिमम चाहिए, राइट, तो कंडीशंस फॉर एम मैक्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम, एम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ध्यान से देखें, फिर से मैं बना दे रहा हूं, ये हमने बोला थीटा, ये हमने बोला थीटा, यहां पे क्या है, बॉडी है, स्मॉल एम है, इसी की वैल्यू निकालनी है आपको। यहां पे पुल्ली है, पुल्ली के साथ फिर एक बॉडी अटैच किया है जिसकी मास कैपिटल एम, राइट, दोनों तरफ आपने क्या बोला है, सरफेस इज म्यू बोला है, राइट, सरफेस की कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू है दोनों तरफ, राइट। अब हमने क्या बोला, ये मैक्सिमम यानी ये नीचे आने की टेंडेंसी होनी चाहिए और इसकी ऊपर जाने की टेंडेंसी होनी चाहिए। अभी भी आपको पूछा है कि एम कितना मैक्सिमम रखें कि ये रेस्ट पे ही रहे, राइट, तो हम क्या बोलेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो बेटा, इसका पहले कैपिटल एम का बना लो। तो कैपिटल एम का बनाए, ये क्या लिखा हमने, कैपिटल एम जी, राइट, यहां पे क्या लिखोगे, एम जी कॉस थीटा, ये थीटा आ गया, राइट, ये टेंशन टी आ गया, बॉडी ऊपर जाएगी, देखो एरो दिया हमने, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी इधर आएगा, एफ लिखा हमने, और यहां पे क्या आ जाएगा, एम जी साइन थीटा आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा बेटा, आर, आर ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लें इसको, आर ले, तो ये आर हो गया, राइट। रेस्ट पे रहना चाहती है, इसका मतलब टेंशन इन दोनों को क्या कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। तो क्या लिखोगे, T इज इक्वल टू व्हाट, T इज इक्वल टू लिखेंगे हम लोग एम जी साइन थीटा प्लस एफ, एफ क्या लिखोगे, म्यू एम जी कॉस थीटा, तो म्यू एम जी कॉस थीटा लिखो। अगर एम जी कॉमन लेना चाहते हैं तो आप एम जी कॉमन ले सकते हो। अच्छा, यहां पे कैपिटल एम है बेटा, ये क्या है, ये कैपिटल एम है, राइट, कैपिटल एम है, तो कैपिटल एम जी अगर हमने कॉमन लिया तो क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, राइट। सेकंड पार्ट देखो, ये वाला नीचे आना चाहता है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम बनाएं तो क्या मिलेगा आपको, राइट, ये मिलेगा स्मॉल एम जी, राइट, ये मिलेगा आपको थीटा, राइट, ये कितना आ जाएगा, एम जी कॉस थीटा, ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा, ये आ जाएगा आर डैश, राइट। बॉडी किधर जा रही है बेटा, बॉडी नीचे जा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर आ जाएगा। अच्छा, ये गड़बड़ बना ना, एक मिनट, ये फिगर बराबर से नहीं बना, ओरिएंटेशन ही चेंज हो गया इसका, चलो फिर से करते हैं, ओरिएंटेशन अच्छे से ले लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है ये है टेंशन टी, ये है कैपिटल आर डैश, ये है एम जी कॉस थीटा, ये कितना आ गया बेटा, एम जी साइन थीटा, राइट, और ये आ गया एम जी, ये आ गया एंगल थीटा। अब देखो ये नीचे जा रहा है तो इधर क्या आ जाएगा आपको, एफ आ जाएगा, तो एफ डैश लिया, ठीक है। ओरिएंटेशन ध्यान से देखें, इसको उठा के रखते हैं तो ध्यान से फिगर बनाएं और उसके फोर्सेस को दिखाएं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, फिर से क्या करेगा ये, टी और एफ मिल करके, एफ डैश मिल करके इसको बैलेंस कर ले, लिखो क्या लिखेंगे हम लोग, टी प्लस एफ डैश इज इक्वल टू स्मॉल एम जी साइन थीटा,
अब देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, स्मॉल mg साइन थीटा, और ये वाला माइनस आएगा, माइनस क्या लिखोगे, म्यू स्मॉल mg कॉस थीटा लिखो, करेक्ट। इसमें भी कॉमन क्या आएगा आपके पास, t इज इक्वल टू mg कॉमन लिया, क्या आ गया, साइन थीटा माइनस म्यू जी, म्यू बोल रहा हूं, म्यू जी नहीं आएगा, जी तो कॉमन ले लिया हमने, म्यू कॉस थीटा आ जाए, राइट। यहां से टेंशन और वहां से टेंशन सेम है ना, इक्वल लिखो, तो कैपिटल एम जी साइन थीटा प्लस क्या है, म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। अब देखो यहां पे जी कैंसल हो जाएगा बेटा, एम चाहिए आपको, तो स्मॉल एम इज इक्वल टू कैपिटल एम साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, राइट। समझ में आ गया क्या आपको, राइट। ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसको ध्यान से देखें, पीछे वाला देखें, पीछे आपको क्या है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे और नीचे प्लस आया, डिनोमिनेटर क्या है, मैक्सिमम है, राइट। तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और यहाँ पे देखो नीचे क्या आया है, माइनस, तो डिनोमिनेटर क्या हो रहा, मिनिमम, छोटा हो रहा, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। तो इसको अच्छे से लिख लो, कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए।